गौतम गंभीर, द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम और द यंगेस्ट कोच ऑफ इंडियन टीम। इन्होंने अपने पूरे क्रिकेटिंग करियर में बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट्स है 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप्स में उनका कंट्रीब्यूशन, जिससे इंडिया को उन वर्ल्ड कप्स में जीत मिली। एक ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने पर्सनल रिकॉर्ड से ज़्यादा टीम के लिए परफॉर्म किया। आज ऐसे ही गौतम गंभीर के क्रिकेट प्लेयर से कोच तक की जर्नी को जानते हैं। तो गौतम गंभीर का जन्म 14 अक्टूबर 1981 में पंजाब के हिंदू फैमिली में हुआ। जन्म के सिर्फ 18 दिन बाद ही उनको उनके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया। गंभीर ने अपनी स्कूलिंग मॉडर्न स्कूल न्यू दिल्ली से की और सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर लिया था। वो 90s में अपने मैटरनल अंकल पवन गुलाटी के साथ रहे थे और उनका गौतम गंभीर के क्रिकेटिंग करियर में बहुत बड़ा रोल था। गंभीर शुरू से ही एक डेडिकेटेड क्रिकेटर रहे हैं और इसी डेडिकेशन से उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास करियर दिल्ली के साथ 1999-2000 के सीजन से शुरू किया और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अच्छे परफॉर्मेंस से उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ किया और अपने टॉप ऑर्डर बैट्समैन की जगह फीस की। और अगले ही साल यानी 2004 में उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू भी कर लिया। पर जब वो खराब फॉर्म से टेस्ट क्रिकेट से बाहर थे, तब 2005 और 2007 के बीच उन्होंने बहुत सारे वनडे इंटरनेशनल्स खेले और उसके बाद भी वो 2007 के वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुए, जहाँ टॉप ऑर्डर में सिलेक्टर्स सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के साथ गए और वो समय गंभीर को बहुत इफेक्ट किया। बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि उनको उस समय लग रहा था कि वो क्रिकेट को छोड़ दे और वो खुद को मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे थे और दूसरा करियर ऑप्शन नहीं होने के कारण वो क्रिकेट के साथ ही जुड़े रहे। जब इंडिया 2007 के वर्ल्ड कप में फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गई, तब फिर से गंभीर वनडे इंटरनेशनल में बांग्लादेश टूर पर सिलेक्ट हुए। उनको उस समय लग रहा था कि ये उनका आखिरी चांस होने वाला है और उस टूर में उन्होंने अपनी सेकेंड सेंचुरी स्कोर की और बाद में वो कंसिस्टेंटली टीम के साथ जुड़े रहे। और फिर आता है एक नया फॉर्मेट जो है T20 फॉर्मेट, जहाँ 2007 में पहला वर्ल्ड T20 खेला गया, जिसको बाद में वर्ल्ड कप नाम दिया गया, जहाँ इंडिया की एक न्यू टीम सिलेक्ट की गई और जिसमें गंभीर का भी नाम था। और उस टूर्नामेंट में गंभीर ने 227 रन बनाए और इंडिया के टॉप रन स्कोरर रहे, जिसमें फाइनल के क्रूशियल 75 रन थे, जिससे इंडिया को पहला वर्ल्ड T20 जीत में मदद मिली। 2007-8 की सीबी सीरीज जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टाई सीरीज थी, जिसमें गंभीर ने दोनों श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी लगाई और उस सीरीज के टॉप रन स्कोरर रहे। और 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में 97 रन की गंभीर की पारी ने वर्ल्ड कप की जीत में मदद की थी। उस समय 2010-11 के पीरियड में उनका टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था और ओडीआईज में उन्होंने बहुत रन्स बनाए, जहाँ 23 मैचेस में उनकी एवरेज 56.90 थी। उसके बाद 2012 के T20 वर्ल्ड कप में उनको वाइस कैप्टनसी दी गई, पर वो उसके बाद में काफ़ी समय तक इंडिया टीम से बाहर रहे और डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छी फॉर्म की वजह से फिर 2016 में न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज में उनको सिलेक्ट किया गया। इस पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान 2008 में आईपीएल की भी स्थापना हुई, जहां दिल्ली डेयरडेविल्स ने गंभीर को $7,25,000 में खरीदा, जहां वो 2008 के सीजन में सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे और फिर 2010 में उनको दिल्ली का कैप्टन भी बनाया गया। पर उनके आईपीएल करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2011 के ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको $2.4 मिलियन में खरीदा और उस समय वो आईपीएल के हाईएस्ट पेड क्रिकेटर थे और केकेआर ने उनको कैप्टन भी बनाया, जहां वो केकेआर के वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन रहे। 2012 में उनके कैप्टनसी के अंदर केकेआर ने सीएसके को हराकर अपना पहला टाइटल जीता और वो भी सीएसके के होम ग्राउंड में। और फिर 2014 में केकेआर ने किंग्स इलेवन पंजाब को हराकर गंभीर की कैप्टनसी में अपना दूसरा टाइटल जीता। 2016 और 17 में वो केकेआर के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे और केकेआर को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। 2018 में वो फिर दिल्ली डेयरडेविल्स गए क्योंकि उनको अपना आईपीएल करियर दिल्ली के साथ ही खत्म करना था और फिर दिल्ली डेयरडेविल्स में उनको कैप्टन बनाया गया। पर टीम के खराब परफॉर्मेंस के चलते उन्होंने 20 सीजन में ही श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी दे दी और अपना आईपीएल करियर 2018 में खत्म किया। और 2018 में ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली और 22 मार्च 2019 में उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की और बीजेपी के साथ जुड़े, जहाँ 2019 की इलेक्शन में वो बीजेपी के ईस्ट दिल्ली के कैंडिडेट थे और वो इलेक्शन जीत भी गए, जहाँ उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में भी बहुत अच्छे काम किए और उनका पॉलिटिकल करियर 2024 में खत्म हुआ। इस दौरान वो आईपीएल में 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर बने, जहाँ उनके मेंटरशिप में एलएसजी ने 2022 और 2023 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया
और फिर से 2024 में वो केकेआर के साथ एज ए मेंटोर जुड़े और केकेआर ने 10 साल बाद ट्रॉफी अपने नाम की। इस पूरे क्रिकेटिंग करियर के दौरान उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी काम किया, जहाँ उन्होंने अपनी गौतम गंभीर फाउंडेशन पटेल नगर दिल्ली में बनाई, जहाँ पे उन्होंने कम्युनिटी किचन्स को स्टार्ट किया जो भूखों को खाना खिलाती है। और उस फाउंडेशन का मेन काम शहीद जवानों के बच्चों की एजुकेशनल नीड्स पूरे करना है। इसके अलावा गौतम गंभीर फाउंडेशन एडोलसेंट गर्ल्स के हाइजीन, न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए अवेयरनेस फैलाती है। ट्री प्लांटेशन करना या कोविड के समय में गंभीर की रसोई जैसी स्कीम को लाना जिससे लोगों को खाना मिल सके, ऐसे बहुत सारे अच्छे काम उन्होंने किए हैं। और अब वो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के हेड कोच बन गए हैं और उम्मीद है कि उनकी कोचिंग में इंडिया अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और बाकी आने वाले वर्ल्ड कप्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस करे। कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या वो इंडिया के वन ऑफ द सक्सेसफुल कोच रह पाएंगे या नहीं। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।